हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो आपका एक प्रॉब्लम वीडियो है जिसमें हम रियल एनालिसिस की 5 प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमने IIT जैम 2020 के एग्ज़ाम से ली हैं। एक्चुअली आपका ये एक रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हर एक लेक्चर्स के अंदर हम कुछ रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपकी रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम हम कहाँ से लेंगे? आपका IIT जैम, CSR नेट, आपका गेट, NBHM, CMI, TIFR, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सब से हम रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे सीरीज़ के अंदर। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप किसी भी लेवल पे मैथमेटिक्स को पढ़ते हों, तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रियल एनालिसिस को सीखने और समझने के लिए। तो इस सीरीज़ की जो आपकी जो पहली वीडियो है इसमें हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमने IIT जैम 2020 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रॉब्लम है उसमें आपको एक सीरीज़ गिवन है और आपसे वो सीरीज़ का सम पूछ रहा है। इस सीरीज़ का सम क्या होगा? द सम ऑफ द सीरीज इज़। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, an निकालेंगे। तो an आपका यहाँ पर क्या बनेगा? माई an इज़, अगर मैं इसको देखूं सीरीज को तो मेरा n क्या बन रहा है? 1/, दिस इज n स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं n को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2 से, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मेरी an है। n को यहाँ 2 पुट करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n को मैं पुट करूँगा 3 तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। और n को 3 पुट करूँगा मेरे पास, n को 4 पुट करूँगा मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी इन सो। तो ये आपका an हमने निकाल लिया। इस अब an को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन से। तो क्या लिख सकता हूँ मैं an को? मैं ये an इक्वल्स टू 1/n, n माइनस 1, n प्लस 1। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से। वो क्या होगा आपके पास? 1/2, 1/n प्लस 1 प्लस 1/n माइनस 1 माइनस 2/n। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपके पास ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे इसके। तो an इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/n प्लस 1 माइनस 1/n, एक पेयर हम ये बना लेंगे, प्लस 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, एक पेयर हम यह बना लेंगे, where n is greater than equals to 2। तो ये आपका an हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, SN निकालेंगे हम। SN क्या होगा? A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू an। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? इसके अंदर मैं n को 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? हाफ ऑफ, तो नीचे लिख लेते हैं, दिस इज हाफ ऑफ 1/3 माइनस 1/2, n को 2 पुट किया, प्लस 1/1 माइनस 1/2। अब मैं पुट करूंगा n को 3 तो आपका हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। अभी मैं पुट करूंगा n को 4 तो इट विल बी 1/5 माइनस 1/4 प्लस इट विल बी 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। और अगर मैं n माइनस 1 पुट करता हूँ, इट विल बी n माइनस 1/n माइनस 1 प्लस 1/n माइनस 2 माइनस 1/n माइनस 1 एंड प्लस n पुट करता हूँ तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। तो ये आपका SN आ गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो टर्म्स हैं
वो पेयर में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपको क्या, जो टर्म क्या कैंसिल आउट होंगे आपके पास, इट विल बी 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, 1/4 भी कैंसिल आउट एंड सो ऑन। ऐसे आपकी सारी जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ से आपका n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, यहाँ से आपका 1/n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका फाइनली क्या बचेगा, इट विल बी Sn इक्वल्स टू हाफ ऑफ, एक तो आपका पास ये बचेगा -12 प्लस दिस इज +1, बाकी सारी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। लास्ट में दो टर्म बचेंगे 1/n+1 -1/n, इट विल बी 1/2 इंटू में it is +1 not half, this is +1, this is +1, so 1 minus half +1 upon n +1 -1 upon n, it will be half of half +1 upon n +1 -1 upon n, this is my Sn। अब सीरीज का सम क्या होता है, लिमिट ऑफ इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, so it implies limit n goes to infinity, Sn equals to limit n goes to infinity half of 1/2 +1 upon n +1 -1/n. Now this goes to 0, and as n goes to infinity, it will also go to 0 as n goes to infinity, so it will be 1/4. So sum of my series is actually 1/4. So answer this question is 1/4. तो ये आपका क्वेश्चन था, एक्चुअली इट वाज इजी क्वेश्चन जो आपका IIT JAM 2020 में आया था इस बारी। इट इज़ ए 2 मार्क्स क्वेश्चन इन IIT JAM 2020। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगेन एक सीक्वेंस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आपके पास। ये आपको यहाँ पे 2 सीक्वेंस गिवन है, और उन दोनों की सीक्वेंस की जो लिमिट है आपको a और b गिवन है। माई a इक्वल्स टू लिमिट n goes to infinity 1 upon n square plus 2/n square up to upon n minus 1/n square। अब पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट n goes to infinity, n स्क्वायर एलसीएम आ जाए आपके पास 1 + 2 up to n - 1। अब इसका सम आपको पता है क्या होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट n goes to infinity, ये वाली कितनी इसकी इक्वल होगी, दिस विल बी n - 1 इंटू में n/2, का एक वेल नोन फॉर्मूला है। तो इट विल बी n - 1 n/2 इंटू n स्क्वायर, एक n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी लिमिट n goes to infinity n - 1 अपॉन 2n, n हम कॉमन ले कैंसिल कर लेंगे, तो लिमिट n goes to infinity 1 - 1/n अपॉन में 2 go to 0, it implies this goes to 1 हाफ। अब जब a है वो a की वैल्यू कितनी आपके पास, हाफ आई। अब जो पहली सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है कितनी, हाफ है, तो भाई a इज हाफ एयर। अब मुझे b निकालना है। b क्या आपके पास, b इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n goes to infinity 1 upon n + 1 upon n + 2 up to 1 upon n + n। देखिए ये लिमिट निकालना इतना आसान नहीं है,
तो आपको ये लिमिट का जो रिजल्ट है डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसकी जो लिमिट आपकी आती है इक्वल्स टू log 2। बेस आपका ऑब्वियसली ई है, नेचुरल लॉगरिथम है यहाँ पे, तो माई बी इज log 2 हेयर। आपकी जो सीक्वेंस है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव कि आपकी सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। सपोज आपका ये उसको मान लेते हैं, सपोज दिस इज माई से एस एन इक्वल्स टू 1/n + 1 + 1/n + 2 up to 1/n + n। देन Sn + 1 - Sn, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे इट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इट इम्प्लाइज Sn इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आपकी जो सीक्वेंस है कैसे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आल्सो Sn इज बाउंडेड सीक्वेंस, इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। आपकी सीक्वेंस है कैसी है, Sn बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। व्हाई इट इज बाउंडेड अबव, बिकॉज आपके पास Sn क्या है, आपके पास Sn इज इक्वल टू 1/n + 1 + 1/n + 2 up to 1/n + n। now each of this value is less than 1/n, it will be less than 1/n + 1/n up to 1/n। how many times, n times, this is n times because there are n terms, this is n times, this is equals to 1। it implies my Sn is less than equals to 1 for every n belongs to natural number। so Sn is a sequence which is monotonically increasing and bounded above। so by monotonic convergence theorem it says Sn is a convergent sequence। बट यहाँ से सिर्फ आपने ये बताया कि आपकी जो Sn हो क्या है, सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। उसकी लिमिट क्या होगी आपने अब तक ये नहीं निकाला है। उसकी जो लिमिट है आपकी कितनी आती है, log 2 आती है। ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव कि ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। बट इसकी जो लिमिट है वो log 2 आएगी। इट इज़ नॉट सो ऑब्वियस। आपको जो रिजल्ट है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है। तो माई वैल्यू ऑफ बी इज हियर log 2। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। आपके पास क्या है, a = 1/2, b = log 2। अब ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। अब पहले दो ऑप्शन में आपसे पूछ रहे हैं a इज बिगर देन b और b इज बिगर देन a। तो इसको चेक करते हैं। सिंस और since log 4 is strictly greater than 1 because my base is e and 4 is greater than e, it implies log 4 is always greater than 1। so it implies log of e 2 का स्क्वायर must be greater than 1। तो आपका आगे आ जाएगा, it implies 2 log 2 e is greater than 1। 2 को हम चले जाएंगे, it will be log 2 e is still greater than half। this is my b and this is my a, it implies b is strictly greater than a। वो जो ऑप्शन बी है वो आपका ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। अब ऑप्शन सी में पूछ रहा है ए बी का मल्टीप्लिकेशन log √2 है क्या, चेक करते हैं। ए बी इक्वल्स टू हाफ log of 2 के ऊपर चला जाएगा पावर में, तो इट विल बी log of √2। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो माई ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। नाउ यू कैन चेक ऑप्शन डी इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन आपके दो ऑप्शन ट्रू हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो दिस इज अगेन IIT JAM 2020 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मॉडरेट इस सेंस में है कि आपको अगर इस लिमिट की वैल्यू नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसकी लिमिट पता है डायरेक्टली, इसकी वैल्यू आपकी लिमिट कितनी है, log 2 है,
तो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो लिमिट है आपको हमेशा याद रखनी है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू log ऑफ 2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा आपका कंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर है। आपको दो टाइप के इंटरवल दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा यहाँ पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कंटिन्यूस जो 1 1 हो, ऑन 2 हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम इसको ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b टू ओपन इंटरवल a b सच दैट f इज 1 1। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। दिस माय पॉइंट a, दिस माय पॉइंट b, दिस पॉइंट a, दिस पॉइंट इज माय स्पेस b। डोमेन आपकी इसका क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ये आपका दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, ए बी और बी बी। बट को डोमेन आपका क्या है, दोनों पॉइंट्स आपके ओपन है, ए और बी इंक्लूड नहीं है को डोमेन के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा कोई फंक्शन है इस डोमेन से क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जो फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूस भी हो और कैसा हो, 1 1 हो। आंसर इज यस, वेरी इजी। कैसे करेंगे हम यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट चूज कर लेंगे, से अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा। इसके अंदर तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाई विद दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके ए से बी के बीच में, आपका अल्फा से बीटा के बीच में है। यहाँ से कोई भी आप फंक्शन सपोज स्ट्रेट लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, straight line. So this function is obviously from domain A to B, which is continuous, and because this is straight line, it is 1 1. So it satisfies all the conditions. So there exist functions which from closed interval AB to open interval AB such that f is 1 1. So my option is first is true. Now second question is, there exists a continuous function f from closed interval AB to open interval AB such that f is onto, f is continuous। कैसा हो सकता है, आंसर इज नो। उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, अगर आपका कोई फंक्शन है ए से बी के बीच में और ए आपका क्या सबसेट है रियल लाइन का, बी भी आपका सबसेट है रियल लाइन का, एंड ए इज कॉम्पैक्ट सेट and f is continuous function, then its image f of a is also compact, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका एनालिसिस के अंदर, जो आप सभी जानते होंगे। अगर आपकी डोमेन कॉम्पैक्ट है, फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, तो उसकी जो इमेज होगी वो कॉम्पैक्ट सेट होगी। अब हमारा फंक्शन कहाँ पे, आर के अंदर है, और आर के अंदर सेट इज बी कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। आल्सो एनी सेट इन आर is compact if and only if set is closed and bounded, set is closed and bounded। तो ये रिजल्ट आपको इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन के लिए यूज करना है। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है और ये आपकी सेट कैसा है, क्लोज भी और बाउंडेड भी है, इट मीन दिस इज कॉम्पैक्ट सेट, तो इसकी इमेज क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। So it implies f of AB is compact. It means it must be closed set. It must be closed set. But अगर ये closed set है तो इसकी जो इमेज है it cannot be open interval AB because this is not closed. It's not closed set. So by using this argument we can say my function can never be a onto function। तो ये आपका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज
1 1, ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट सच ए फंक्शन विच इज आइडेंटिटी फंक्शन। आप इसको आइडेंटिटी फंक्शन में मैप कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड के लिए हम क्या चूज कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी, दिस इज continuous function 1 1, so this option is also true. Now for D, there exists a continuous function f from open interval AB to close interval AB such that f is onto। अब आपको यहाँ पे onto फंक्शन बनाना है। तो देखिए आप डोमेन आपकी ओपन इंटरवल होगी, देखिए कैसे करेंगे इसको, दिस इज माई A, दिस इज माई B, दिस इज ओपन इंटरवल। तो ये दोनों पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ आपका A है, ये आपका सपोज पॉइंट B है, ये दोनों पॉइंट आपके इंक्लूडेड है यहाँ पे, और आपको फंक्शन बनाना है कंटिन्यूस और ऑन टू। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैंने आपको भी 2 पॉइंट ले लिया अल्फा और बीटा से, कुछ भी ले सकते हैं हम, सपोज मैंने अल्फा बीटा ले लिया। अभी मैं इस इंटरवल को इस पे मैप कर दूंगा ए बी के ऊपर। तो कैसे मैप कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो मैंने इस तरह से मैप कर दिया। ये क्या है आपके पास, अल्फा के ऊपर वैल्यू इसकी कितनी है, आपकी ए है इस अल्फा पॉइंट के ऊपर, बीटा पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू कितनी है, आपके पास बी है। तो अभी फंक्शन आपका ऑन टू तो हो ही गया, क्योंकि उसने ए से बी के बीच के सारी वैल्यूज ले ली, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, बट अभी भी आपकी डोमेन पे पूरा आपका इमेज नहीं है, तो हम इसको कहीं भी मैप कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ मैप कर दिया, यहाँ पे ये फंक्शन हमने बनाया। ये दिस फंक्शन इज ऑब्वियसली कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज इट्स इमेज इज क्लोज इंटरवल ए टू बी। आपका ऑप्शन जो है वो आपका ये भी ट्रू है, आपका ऑप्शन डी भी ट्रू है इस केस में। तो आपके 3 ऑप्शन ट्रू हैं, ऑप्शन ए, सी एंड डी। ऑप्शन बी आपका गलत है, क्योंकि एक फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा, अगर आपकी इमेज डोमेन आपकी कॉम्पैक्ट है तो उसकी इमेज क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। बट यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल ए बी आपका कॉम्पैक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो अगेन ये क्वेश्चन आपका सीरीज के ऊपर है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सपोज एस इज द सम ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज समेशन ए एन, डिफाइन टी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2, देन सम ऑफ द सीरीज समेशन एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, टी एन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इस सीरीज का हमें सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, एस एन क्या होगा आपका, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, मीन्स इसकी एन टर्म्स का सम, इट विल बी T1 प्लस T2 अप टू Tn, बट T1 कितना है आपके इक्वल, इसको लिख सकते हैं इन शॉर्ट समेशन ऑफ TR, R इज वेरी फ्रॉम 1 टू n, बट TR माई इज इक्वल्स टू समेशन R वेरीज फ्रॉम 1 टू n, TR की वैल्यू आपको हो जाएगी AR प्लस AR प्लस 1 प्लस AR प्लस 2, इस माई TR। तो अगर मैं यहाँ पे समेशन लगाता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू समेशन AR, R वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस समेशन AR प्लस 1, R वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस समेशन AR प्लस 2, R वेरीज फ्रॉम 1 टू n। अभी आपको क्या गिवन है कि S इज द सम ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज दिस। तो इसकी जो पार्शियल सम आएगा ए एन का, उसका सम कितना आपका पास S है, इट इम्प्लाइज
लेट an इक्वल्स टू a1 प्लस a2 अप टू an, देन लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू s, ये आपको गिवन है। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या है आपके पास, a1 a2 अप टू an, दिस इज नथिंग बट an, दिस इज an प्लस, अगर मैं यहाँ पे आर 1 पुट करता हूँ तो विल स्टार्ट फ्रॉम a2 a3 अप टू an का सम, इट विल बी an माइनस a1 प्लस आपके पास जो थर्ड समेशन है वो क्या बनेगा, विल स्टार्ट फ्रॉम r इक्वल्स टू 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम a3, तो इट विल बी a3 a4 अप टू an का समेशन, इट विल बी an minus a1 minus a2, so it will be (3an minus 2 times a1 minus a2). This is my Sn. This is my Sn. अब इसकी मुझे लिमिट निकालनी है, तो इसका मैं लिमिट निकाल दूंगा। तो लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी 3an माइनस 2 a1 माइनस a2, इट विल बी s, तो 3s माइनस 2 टाइम्स a1 माइनस a2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3s माइनस 2 टाइम्स a1 माइनस a2। अब ऑप्शन कौन सा बनेगा, अभी 3s माइनस 2 टाइम्स a1 माइनस a2, तो आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा इस केस में। तो दिस इज अगेन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट आपको क्या यूज करना है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का यहाँ पे आपको कंसेप्ट यूज करना है। तो अभी आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। अगेन आपका ये प्रॉब्लम है सीक्वेंस के ऊपर, आपको एक सीक्वेंस दे रखी है Sn इक्वल्स टू S1 इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और आपको Sn प्लस 1 की डेफिनेशन गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आपसे पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो आपको 4 ऑप्शन, आपको यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू गिवन है। तो एक तो ये है कि हम यहाँ पे पहले इसको लिमिट अज्यूम करके कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो उस समय कुछ ऑप्शंस के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम यही करते हैं। तो लेट लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L, मान लेते हैं आपका जो Sn है वो L पे कन्वर्ज कर रहा है। देन यूजिंग दिस रिलेशन, जो आपको रिलेशन गिवन है क्या है आपका, Sn प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस Sn स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का अंडर रूट। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल बी L इक्वल्स टू 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा अंडर रूट, करिंग बोथ साइड विल बी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस L square will cancel out, it will be L square alpha equals to 1, it implies L square equals to 1 by alpha, it implies L equals to minus plus 1 by alpha का अंडर रूट, but my L is equal to 1 by alpha positive. Why? Because my sequence is पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, आपकी सारी की सारी टर्म कैसी हैं सीक्वेंस की, पॉजिटिव हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव। तो अगर आपकी सीक्वेंस पॉजिटिव है, अगर वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, दैट पॉइंट मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉइंट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म ऑलवेज कन्वर्जेस टू ए पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव टर्म्स नॉन नेगेटिव पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी हमेशा आपकी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो आपका एल क्या होगा, 1 बाय रूट ऑफ अल्फा।
तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर आपका लिमिट क्या बोल रहा है 1/α, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऐसा आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। तो ऐसा आपको आपने दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए बी एंड डी, ये तो नहीं हो सकते हैं। अभी आप फर्दर ऑप्शन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन में ए में और सी में आपको सेम वैल्यू गिवन है जो हमने निकाली है लिमिट की। तो अब इनमें से हम कैसे डिस्कार्ड करेंगे? अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखें तो बोला एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और सी में क्या बोला है एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जब आपका एस एन स्क्वायर लेस देन 1/α ए में, जब आपका एस एन स्क्वायर ग्रेटर देन 1/α एक्स में सी में। तो इसके लिए इंक्रीजिंग के सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका एस एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस एस एन का स्क्वायर निकालेंगे। इट विल बी 1 प्लस एस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस एस एन स्क्वायर, आपका आ जाएगा 1 प्लस एस एन स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर माइनस अल्फा एस एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फा। इट विल बी कैंसिल आउट। मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस अल्फा एस एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा मैंने कॉमन निकाले। इट विल बी एस एन स्क्वायर माइनस 1/α। So if Sn square is less than alpha, if Sn square is less than 1/α, implies this term will be negative. If this is negative, this is already negative, it implies this must be positive. So it implies Sn plus 1 whole square minus Sn whole square must be positive. It implies Sn plus 1 plus Sn और Sn plus 1 minus Sn must be positive, but Sn क्या आपकी पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट implies this must be positive, so it implies Sn plus 1 minus Sn is greater than 0. It implies Sn plus 1 is greater than Sn. It means Sn is actually increasing sequence if my Sn का square is less than 1/α. So Sn is increasing sequence। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, फिर ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज अगर Sn का स्क्वायर ग्रेटर देन 1/α हो जाएगा तो आपका Sn क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन था। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे रीयल एनालिसिस की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर मोर सच वीडियोस। इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड लक एंड बाय।